सबको नमस्ते। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम ये मूल्यवान मीटिंग कर पा रहे हैं, हम बहुत धन्यवादित हैं। मैं सच में आशा करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के मन से मिलके एक महान परिवर्तन को अपने हृदय में पाएंगे। तो इस समय आइए हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से आगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उसने कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसी हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक की है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो सत्य के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हमने 21 वचन तक पढ़ा। तो जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि मैं यीशु के वचन के द्वारा मैं परमेश्वर के मन से मिल सकता हूँ। यीशु हमें ऐसा वचन देना चाहते हैं कि उस वचन के साथ अगर हम एक हो जाते हैं तो हमारा मन और परमेश्वर का मन एक होता है। उस समय से हम यीशु का प्रचार कर पाते हैं, और हम बहुत ही धन्यवादित होकर के जीवन को बिता सकते हैं। तो लोगों के मनों में अलग अलग प्रकार की सोच विचार उनके मन को खींचती है, और उनके मन को खींचकर परमेश्वर के वचन के विपरीत में लेके जाती है। लेकिन हर एक इंसान उसके मन को खींचने वाली शक्ति के बारे में साफ रीति से नहीं जानते। इसलिए जो लोग ये मन की दुनिया को जानते हैं, और जो लोग जानते हैं कि अगर किसी का मन अगर नियंत्रण करना सिखाया नहीं गया तो वो इंसान आगे जाकर के बहुत ही मुश्किल का जीवन जिएगा, और वो इंसान एक दर्द और पीड़ा को ही महसूस करेगा, क्योंकि वो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता, और वो नहीं जानता कि उसके मन को कौन खिंचाव कर रहा है। तो लंबे समय पहले एक लड़की हुआ करती थी, उसका नाम क्लेरा बोल के था। तो ये लड़की बहुत ही छोटी उम्र में, क्योंकि उसकी मम्मी बीत जाने के कारण, मम्मी के मृत्यु के बाद ये लड़की अपने पिताजी के साथ अपना जीवन जीती थी। लेकिन उस दौरान इस लड़की के मन में क्या आया, मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, ऐसा बोल के उसके मन में कोई सोच आया, और उसने बॉयफ्रेंड को बनाया और वो उसके साथ वो अपने जीवन को जीने लगी। तो एक दिन उसकी बॉयफ्रेंड ने उससे क्या कहा, नहीं चलो यहाँ से निकल के हम दूसरे देश चले जाएंगे, और दूसरे देश में जाकर के हम हमारे जीवन को जिएंगे। लेकिन वो लड़की उसके आगे सोच नहीं सकती थी। लेकिन जब उसके पिताजी उसको देखते, वो पिताजी ने उसको समझाने की कोशिश किया, क्लेरा तुम इस प्रकार से जिंदगी मत जियो, तुम इस प्रकार से, अभी तुम्हें देश छोड़ के दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रहो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो,
और तुम अपने जीवन को जीने के तरीके के सीखो और आगे जाके तुम शादी करके अपने जीवन को अच्छे से बिता सकती हो और ये सब चीज करने के लिए तुम्हारे पास समय है। ऐसा पिताजी ने कहने की वजह से वो लड़की रुकने की जरूरत थी, लेकिन वो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अपने पिता को छोड़ के वो क्या की, उसके पास जो भी पैसा था इकट्ठा करके अपने दोस्त को लेके, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के वो दूसरे देश में निकल के चली गई। तो उसके बाद जब वो दूसरे देश में निकल के चली गई, तो जैसा समय बीतता गया, उनके पैसे खत्म होने लगे, तो उसका और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा होने लगा छोटी से छोटी बात पे। पैसा ऐसा खर्चा नहीं करेंगे, पैसे वैसे खर्चा नहीं करेंगे, इस प्रकार की बातें उनके बीच में होने लगी। तो अंत में क्लेरा को वापस आना पड़ा। जब क्लेरा वापस आ रही है, उसके पिताजी ने सुना। उसके पिताजी बहुत खुश थे और उसके पिताजी क्या किए, उसको पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट में गए। तो अभी क्लेरा जब अपने पापा को देखती है, वो दौड़ के आके अपने पापा को गले लगाना चाहती है और पापा से बोलना चाहती है, पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन क्लेरा ऐसा नहीं बोल सकी क्योंकि उसके मन में ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। तो इसलिए हालांकि वो एयरपोर्ट से अपने पिताजी के साथ घर में वापस आ गई, लेकिन घर में आने के बाद से लेकर के वो कभी अपना मुंह अपने पिताजी को दिखाने के लिए बाहर नहीं जाती थी। पिताजी घर में आने से पहले ही वो अपने कमरे में जाकर के अपना कमरा अंदर से बंद करके रहती थी और पिताजी जब तक काम पे नहीं जाते तब तक वो अपने कमरे में ही रहती थी। जब पिताजी काम पे चले जाते थे, उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल के इधर उधर का काम करती और वो ऐसे जीवन को जीने लगी। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान वो हमारे एक बार हमारे आईवाईएफ के कैंप में आ गई। तो हमारे आईवाईएफ के कैंप में हम स्टूडेंट लोगों को सिखाते हैं कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के आगे अपना मन खोल के बोलने की जरूरत है, कैसे जहां उनको सॉरी बोलने की जरूरत है वहां उन्होंने सॉरी बोलने आना चाहिए, जहां उन्होंने धन्यवाद बोलने को आना जरूरत है वहां उन्होंने धन्यवाद बोलना चाहिए। ऐसी बातें हमारे जो आईवाईएफ के फाउंडर हैं वो इस प्रकार की बातें सिखाते हैं। तो उस समय में हमारे आईवाईएफ के फाउंडर के द्वारा लेक्चर सुनने के बाद ये लड़की ने अपने पिताजी को फ़ोन किया और अपने पिताजी को फ़ोन करके बोलने लग गई, पापा, हाँ सच में जब मैंने वो गलत कदम उठाया, जब मैं आपको छोड़ के दूसरे देश चली गई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में, मैंने बहुत ही मुश्किल और दर्द का समय बिताया। लेकिन जब मैं वापस आई, एक बार तो भी मैं आपके गले मिल के आपसे बोलना चाहती थी, पापा मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपके मन को नहीं समझा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, पापा मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसा बोलना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बोल सकी। लेकिन आज मैं यहाँ पे लेक्चर सुनने के बाद मेरे मन में ऐसा है कि मैं मेरे मन को खोल के मैं मेरे पिताजी से बोलूंगी। तो उस समय में जब उसके पिताजी ने अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनी, पिताजी अपने मन में बहुत धन्यवादित हो सके और धन्यवादित होकर के वो बेटी से मिलने के लिए दूसरे ही दिन आए और पूरी रात वो अपनी बेटी के बदले हुए मन के बारे में सोच रहे थे कि मेरी बेटी के मन में क्या ऐसा हुआ कि मेरी बेटी ऐसा बात कर रही है। तो जब दूसरे दिन उसके पिताजी आए और वो लड़की ने जाके अपने पिताजी से मिल के जब बातचीत किए, तो हम लोग को इस प्रकार की चीजें पता चल सकी। तो परमेश्वर और हमारे बीच में भी ऐसा ही है। हाँ ये सही है, हमने पाप किया, ये सही है, हम पाप में जन्मे, हमने पाप किया, लेकिन अगर ये पाप का बोझ अगर हमारे मन में रहता है तो हम और परमेश्वर कभी भी एक नहीं हो सकते। ये पाप का बोझ अगर मिटता नहीं है हमारे मन में तो हम परमेश्वर के साथ खुशी और शांति से जीवन नहीं जी सकते। और हम परमेश्वर के साथ एक मन कैसे हुआ जाता है, परमेश्वर के साथ खुशी और शांति से कैसे जिया जाता है, इसके बारे में हम लोग ठीक रीति से नहीं जानते। जरूरी बात यह है कि हम इस बात को ठीक रीति से जाने कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धोए गए हैं। परमेश्वर बाइबल में ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के काम को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। आप थोड़ा सोचिए, हमारे और परमेश्वर के बीच में अगर पाप दीवार बन के रह गया तो हम लोग परमेश्वर के साथ खुशी से नहीं रह सकते हैं, हम शांति से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम शांति से आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। इसके लिए परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप हो। इसके लिए परमेश्वर ने यीशु को भेज के, यीशु ने जब जगत का पाप उठाया, यीशु ने हमारा जन्मदिन से लेकर मरने दिन तक का सारा पाप यीशु ने हमारा अपने ऊपर उठा लिया। हमारे पाप को यीशु ने क्रूस पर खत्म किया और क्रूस पर से बहाए हुए लहू से यीशु ने हमारे सारे पाप धो दिए। और परमेश्वर ने हमसे वादा किया है वो हमारे पाप और हमारे अधर्म के काम को कभी भी स्मरण नहीं करेगा। अगर हम हमारे हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे पाप और हमारे अधर्म के काम को कभी भी स्मरण नहीं करेगा, अगर इस सत्य पर अगर हम विश्वास करें तो हमारे और परमेश्वर के बीच में फिर और पाप की दीवार नहीं रह सकती और हम परमेश्वर के आगे बहुत धन्यवादिता से जी सकते हैं। तो यूहन्ना के पहले अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूहन्ना के पहले अध्याय 1 वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पे
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसके वचन के बिना कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बाइबल में हमें क्या दिखाते हैं? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पुस्तक में हमें परमेश्वर का वचन प्रकट करते हैं कि वचन परमेश्वर है। तो हमारे पास हमारे अपने सोच है और परमेश्वर अपना हृदय अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है। तो अब इस इंसानों में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वचन के आगे अपना सोच फेंक देते हैं और वचन को विश्वास करते हैं। लेकिन एक प्रकार के लोग होते हैं, वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन को फेंक देते हैं। वो अपनी सोच को स्वीकार नहीं कर सकते, वो अपने सोच को ग्रहण करते हैं, अपने सोच को विश्वास कर कर जीते हैं। वो वचन को विश्वास करने के बदले वो अपनी सोच को विश्वास करते हैं। तो एक प्रकार के जो लोग होते हैं, जो वचन को ग्रहण करने वाले लोग, वो वचन के साथ एक होकर के यीशु मसीह का मन उनके मन में बहना शुरू करता है। लेकिन एक प्रकार के लोग होते हैं, हालांकि वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन को समझने की कोशिश करते हैं। तो वचन को समझने की कोशिश करते हैं और अब वो नहीं समझ सकते, ऐसे समय में वो वचन को ग्रहण नहीं करते। तो हम जब यूहन्ना के 3 अध्याय में पढ़ते हैं, निकोदेमुस की मन की दशा ऐसी है। निकोदेमुस हालांकि मुख से बोलता है यीशु को कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु बन के आए हो, ऐसा वो यीशु के बारे में बोलता है। लेकिन जब यीशु उसे कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म पाने की जरूरत है, तो निकोदेमुस यीशु को वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। निकोदेमुस ने कैसे यीशु का वचन ग्रहण करने की जरूरत है? निकोदेमुस ने ग्रहण करने की जरूरत है, प्रभु मुझे नए सिरे से जन्म पाने की जरूरत है क्या? कैसे नए सिरे से जन्म पाना है? कृपा करके मुझे सिखा दीजिए, मेरे मन की अगुवाई कर दीजिए, मुझे बता दीजिए नए सिरे से जन्म कैसे पाना है। ऐसा उसने बोलने की जरूरत थी। लेकिन वो क्या बोलता है? वो बोलता है मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो अपनी माता के गर्भ में फिर से जाकर के फिर से उसने जन्म लेना है क्या? इस प्रकार की बातें यहाँ यूहन्ना की पुस्तक में ये निकोदेमुस बोल रहा है। बाहरी रूप से निकोदेमुस यीशु की तारीफ कर रहा है, लेकिन निकोदेमुस यीशु के वचन के साथ में एक नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आज आप हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, फिलहाल मैं आसाम में रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आओगे तो यहाँ पे हमारा एक ट्राइब है, हालांकि कई ट्राइब है लेकिन एक ट्राइब है नागा ट्राइब बोल के, नागालैंड में ये ट्राइब पाया जाता है। तो ये नागा ट्राइब के जो लोग होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सॉस खाते हैं, एक वो अपने भाजी में सब प्रकार की चीजों में डालते हैं। तो वो चीजों उसका स्मेल बहुत स्ट्रांग रहता है, उसका स्वाद हमें सच्ची में समझ में नहीं आया जब मैं पहली बार यहाँ आया। तो लेकिन मेरे नागा की जो पास्टर है, नागालैंड के पास्टर है, जो मेरे नागालैंड के विद्यार्थी हैं, वो लोग ने मुझे कहा आप इसे टेस्ट करते रहिए, आप इसे खाते रहिए, तब आपको इसका स्वाद पता चलेगा। तो उस समय से मैंने वो सॉस को क्या करने लगा, उसको ग्रहण करने लगा, उसको मैं खाने लगा। तो शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन जैसा मैं खाता गया उसका स्वाद मुझे पता चला। आज मैं बहुत खुशी से उसे खाता हूँ और बहुत पसंद आता है। तो ये संसार की चीजें भी, एक इंसान को पसंद आने वाली चीज दूसरे इंसान को पसंद नहीं आती, एक इंसान को समझ में आने वाली बात दूसरे को समझ में नहीं आती, एक इंसान का खाना दूसरे इंसान को ग्रहण योग्य नहीं होता, एक इंसान की बातें दूसरे इंसान को ग्रहण योग्य नहीं होती। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, परमेश्वर और हमारे बीच में तो कितना फर्क है। परमेश्वर और हमारे बीच में तो जमीन और आसमान का फर्क है। तो जब परमेश्वर अपना वचन बोलता है तो लोग ग्रहण नहीं कर सकते निकोदेमुस की तरह। तो अगर आप यूहन्ना उसका पहला अध्याय 11 वचन देखेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना उसके पहले अध्याय 11 में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो वो अपने क्या किया लिखा है? वो अपने घर पे आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो वो अपने घर आया मतलब कहाँ आया? हमारे पास आया। हम प्रभु के घर हैं, हम प्रभु के मंदिर हैं। तो प्रभु हमारे पास आया मतलब क्या आया? वचन हमारे पास आया, जैसे निकोदेमुस के पास। लेकिन निकोदेमुस ने वचन को ग्रहण नहीं किया। तो आज लोग वचन को सुनते हैं लेकिन वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन 12 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना उसके पहला अध्याय 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो अगर आप इस वचन में क्या देखेंगे तो क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो हमने यीशु को समझना नहीं है, हमने यीशु को ग्रहण करना है। यीशु को ग्रहण करना है मतलब यीशु के वचन को ग्रहण करना है। यीशु के वचन को समझना नहीं है। जब यीशु ने निकोदेमुस से कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म पाने की जरूरत है, तो निकोदेमुस उस वचन को समझना चाहता है। बुढ़ा आदमी कैसे नया जन्म पाएगा? वो माँ के गर्भ में फिर से जाके फिर से जन्म लेना है क्या? इस प्रकार की बातें निकोदेमुस यीशु के सामने करता है। अगर निकोदेमुस उस वचन का ग्रहण करता,
अगर निकोदेमुस उस वचन को ग्रहण करता कि तुझे नए सिरे से जन्म पाना आवश्यक है, तो उस समय में यीशु के द्वारा वचन ग्रहण किए जाने के कारण वो यीशु को आके ऐसा बोल सकता था कि प्रभु, वो नए सिरे से जन्म कैसे पाना है मुझे पता नहीं है, आप मेरे अगुवाई कर दीजिए, आप मुझे सिखा दीजिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, नए सिरे से जन्म पा सकूं। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, इसका मतलब क्या है, जो लोग वचन को ग्रहण करते हैं उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो लोग परमेश्वर की संतान होने का अधिकार को प्राप्त करते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। लेकिन निकोदेमुस प्रभु के वचन को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन यूहन्ना के 4 अध्याय में देखते हैं तो वहां पे एक सामरी नाम की स्त्री है। ये स्त्री का जीवन बहुत दर्दनाक है। इसने 5 पति के साथ रह चुकी है और 6वें आदमी के साथ रहती है। उसका जीवन बहुत दर्दनाक है। लेकिन उससे भी यीशु मसीह मिलते हैं यूहन्ना के 4 अध्याय में। जब यूहन्ना के 4 अध्याय में यीशु जब उससे मिलते हैं तो यीशु उसके साथ बात करते करते क्या बोलते हैं, 4 अध्याय का 13 वचन देखेंगे तो लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरना जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि जो कोई उस जल में से पिएगा, मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। तो अभी यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वचन को सामरी स्त्री ग्रहण करती है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सामरी स्त्री इस वचन को ग्रहण करती है। तो यीशु मसीह ने कहा कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। क्या हमने कभी ऐसा पानी देखा है? क्या हमने ऐसा कभी पानी पिया है? तो ये वचन के प्रति सामरी स्त्री क्या करने की जरूरत है? ये वचन के बारे में निंदा करने की जरूरत है, अपमान करने की जरूरत है, या फिर यीशु को ऐसा बोलने की जरूरत है, हमने तो कभी ऐसे पानी के बारे में नहीं सुना, हमने तो ऐसे कभी पानी के बारे में नहीं देखा, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई पानी है? ये दुनिया में ऐसा पानी होता है क्या जो कभी प्यास नहीं लगता? लेकिन सामरी स्त्री ऐसा नहीं बोल रही है। सामरी स्त्री ऐसा बोलने के बदले क्या बोल रही है आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 के 15 में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो यहाँ ग्रहण करने का मतलब क्या है? उसके वचन को ग्रहण करना है। निकोदेमुस यीशु का वचन ग्रहण नहीं करता, वह समझने की कोशिश करता है, लेकिन सामरी स्त्री यहाँ पे यीशु के वचन को ग्रहण करती है। ये निकोदेमुस को कहा हुआ वचन और सामरी स्त्री को कहा हुआ वचन सिमिलर है। निकोदेमुस को भी यीशु ने क्या कहा, तुझे नए सिरे से जन्म पाने की जरूरत है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहा है जैसे सामरी स्त्री बोल रही है। सामरी स्त्री क्या बोल रही है? हे प्रभु वो जल मुझे दे, ऐसा बोल रही है। ऐसे जल के बारे में जब यीशु ने बात किया कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वो अनंत काल तक फिर कभी प्यासा ना होगा। क्या ये स्त्री इससे पहले ऐसे पानी को पिए? क्या ये स्त्री ऐसे पानी के बारे में पहले से जानती थी? जैसे मैं जब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आया, नागालैंड के उस खाने के बारे में बैम्बू सूट बोल के उसे कहा जाता है, बैम्बू सूट ऐसा कहते हैं। तो ये बैम्बू सूट नाम का जो ये खाना है, जो दाल में, भाजी में, चिकन में, मटन में, ये लोग सब जगह डाल के खाते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका स्मेल बहुत स्ट्रांग है। मैंने पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन जब मैंने खाया, जब मैंने टेस्ट किया, जब मैंने ग्रहण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं भी खाता हूं, मैं दूसरों को भी खाओ बोलता हूं। तो सामरी स्त्री ने भी यीशु के वचन को कभी स्वाद नहीं किया था। सामरी स्त्री ने इस जल को कभी स्वाद नहीं किया था। निकोदेमुस ने भी यीशु का वचन पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन जो वचन सुनते समय ये 2 प्रकार के लोगों का मन का स्थिति पूरा अलग है। निकोदेमुस प्रभु के वचन को सीधी रीति से इनकार करता है, लेकिन सामरी स्त्री प्रभु का वचन ग्रहण करती है। तो आगे जाकर हम देख सकते हैं कि सामरी स्त्री पूरी रीति से क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, और सामरी स्त्री को हम लोग क्या देख सकते हैं, बदलते हुए देख सकते हैं। इसके लिए यूहन्ना के 1 अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उसके नाम पर जो विश्वास रखते हैं उन पर। तो सामरी स्त्री समझने की कोशिश नहीं कर रही है। सामरी स्त्री ने वचन को ग्रहण किया, लेकिन निकोदेमुस वचन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो वचन को ग्रहण नहीं कर रहा है। तो हमने वचन को समझने की कोशिश नहीं करना है, वचन को ग्रहण करने की जरूरत है, स्वीकार करने की जरूरत है। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो यूहन्ना के 5 अध्याय में भी ऐसी ही बातें हम देख सकते हैं। वहां पे एक 38 साल का रोगी है। वो 38 साल के रोगी को यीशु मिलते हैं और उसे कहते हैं, तुझे चंगा होना चाहता है क्या तू?
तो 38 साल का रोगी बोलता है, प्रभु मेरा कोई मनुष्य नहीं है। यीशु उससे कहते हैं, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। तो वो मनुष्य यीशु के उस वचन को ग्रहण करता है। हालांकि वो समझ नहीं सकता, मैं 38 साल से कभी उठा ही नहीं हूं, 38 साल से कभी मैं चला फिरा नहीं हूं, ये कौन है जो आकर के कहता है कि उठ अपना खाट उठा और चल फिर। तो उस दिन वो 38 साल के रोगी ने उस यीशु के वचन को ग्रहण किया। आइए हम यूहन्ना 5:8 में देखेंगे, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहां देखते हैं 9 वचन में क्या लिखा है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, ये जो 38 साल का रोगी है, यूहन्ना के 5 अध्याय में भी ये 38 साल का रोगी भी निकोदेमुस की तरह नहीं कर रहा है। निकोदेमुस की तरह यीशु को ऐसा बोल सकता था वो भी, अरे मैं तो 38 साल से रोगी हूं, ऐसे कैसे बोल सकता है, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर, ऐसी बातें कैसे कर सकता है, मैं उठ नहीं सकता, उठ सकता तो मैं यहां पड़ा रहता क्या, ऐसे बहुत सारी बातें बोल सकता था। लेकिन 38 साल के रोगी ने यीशु के वचन को ग्रहण किया। तो वचन जब हमारे हृदय में आता है, ताकत आता है, तो वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और वो मनुष्य क्या करने लगा, उठ के चलने फिरने लगा। लेकिन निकोदेमुस के साथ ऐसा नहीं था। तो निकोदेमुस यीशु की बात को समझने की कोशिश कर रहा था, यीशु के वचन को ग्रहण करने के बदले यीशु के वचन को समझने की कोशिश कर रहा था। तो आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, यीशु का वचन समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन आप कैसे समझोगे? हम मनुष्य की बात समझ नहीं सकते, हम परमेश्वर की बात कैसे समझेंगे? परमेश्वर का सोच कितना ऊंचा है, परमेश्वर का वचन कितना पवित्र है, परमेश्वर का वचन ये सत्य है, कैसे हम ये वचन को समझ सकेंगे? 38 साल के रोगी ने वचन को ग्रहण किया, उसने अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा। सामरी स्त्री ने यीशु के वचन को ग्रहण किया, सामरी स्त्री का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने परमेश्वर के महान कामों को देखा। लेकिन निकोदेमुस यीशु के वचन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो ग्रहण नहीं कर रहा है। तो जब हम देखेंगे यूहन्ना उसके 3 अध्याय 14 वचन में, वहां पे यीशु ने निकोदेमुस को समझाने की भी कोशिश की। तो यीशु किस रीति से समझा रहे थे? यूहन्ना उसका 3 अध्याय 14 वचन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, आसानी से समझाने के लिए यीशु ने ये बात का इस्तेमाल किया, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो अभी यीशु मसीह यहाँ पे निकोदेमुस को समझाने के लिए मूसा के समय के बारे में बताते हैं। तो मूसा के दिनों में जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल के कनान की ओर जा रहे थे, रास्ते पे वो लोग परमेश्वर को बहुत शिकायत करते हैं और वो परमेश्वर के विरोध में बहुत कुरकुर करते हैं। तो उस समय परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांपों को भेजा था। तो जहरीले सांप आए और इजरायली लोगों को सबको काटा। तो जब इजरायली लोग जहरीले सांप से काटे गए तो वो मूसा के पास आए और बोलने लग गए, हमने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, तेरे विरोध में, अभी हमारे पापों की क्षमा करो और ये सांप हमसे निकाल दे। तो उस समय मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु उनके जहरीले सांपों को निकाल दीजिए। तो परमेश्वर ने उन जहरीले सांपों को नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, पीतल का सांप बना के क्या कर, ऊंचे पर चढ़ा। अब देखिए वचन पे क्या लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो उन दिनों में मूसा ने क्या किया, पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। तो बाइबल में ये जो पीतल जो दिखाया गया है, बाइबल में जो भी धातु है उसका एक कैरेक्टर है। वो सोना ये महिमा को दर्शाता है, और चांदी किसको दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। मतलब तुमने पाप किया लेकिन तुम्हारा पाप का न्याय खत्म हो गया, तुम अभी उस पीतल को देखो, मतलब उस न्याय को देखो, तो तुम्हारा वो जहर क्या हो जाएगा, वो उतर जाएगा और तुम जीवन को प्राप्त करोगे। तो बाइबल में क्या लिखा है, जितनों ने उसको देखा वो सब लोग क्या हो गए, बच गए। लेकिन जो लोग उस पीतल के सांप को नहीं देखे, उनमें से कोई भी बच नहीं सका, वो सब के सब मर गए। तो उसी रीति से यीशु मसीह को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पापों को लेकर के यीशु मसीह क्रूस पर मरकर, हमारे पापों के कारण हम पर जो आने वाला न्याय था, वो न्याय यीशु के ऊपर चला गया। यीशु ने जो पाप का न्याय जो हमको देना था, वो न्याय यीशु ने दिया। वो न्याय कौन सा था, पाप की सजा मृत्यु, और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। तो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर के, ऊंचे पर चढ़ाए जा करके हमारे पाप की सजा मौत चुका दी। जब हम रोमियो उसका 3 अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, रोमियो उसके 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, ये मनुष्य की दशा है। और 24 वचन में क्या लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, वो सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पाप का न्याय क्रूस पर खत्म हो गया। जो क्रूस पर खत्म हुआ है
वो मनुष्य ने जो भी पाप किया है वो पाप सही है। जैसे रोमियो का वो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है, ये सही है, सबने पाप किया है। लेकिन 24 वचन में क्या है, यीशु ने पाप को धोया है। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो रोमियो के 3:23 में लिखा है सबने पाप किया, लेकिन 24 में लिखा है कि हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो पापी यहां धर्मी कैसे बन गए? क्योंकि पाप का न्याय यीशु ने क्रूस पर चुका दिया। पाप की सजा मृत्यु यीशु ने क्रूस पर चुका दिया। लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती, वो लहू को यीशु ने क्रूस पर से बहा दिया, और क्रूस पर से बहाए हुए लहू से हमारे पाप धो दिए गए और हमको सेंत मेंत धर्मी ठहराया गया। लिखा है सेंत मेंत। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया है? लोगों को यीशु मसीह के द्वारा सेंत मेंत धर्मी ठहराया है। इसके लिए यिर्मयाह पुस्तक उसके 31 अध्याय 34 वचन में भी देखेंगे तो वो यही बात को लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्मों का क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो अभी परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहते हैं? मैंने तुम्हारे अधर्मों की क्षमा की और मैं तुम्हारे पाप स्मरण नहीं करूंगा। तुम लोग मुफ्त में धर्मी हो। तो हम लोग सामरी स्त्री की तरह क्या होना चाहिए? प्रभु के साथ एक होना चाहिए। प्रभु, अगर आप मुझे धर्मी बोलते हैं तो मैं धर्मी हूं। प्रभु, आप मुझे बोलते हो कि आपने मेरा पाप क्षमा कर दिया है, आप मेरे पाप याद नहीं करोगे, तो याद नहीं करोगे। ऐसा बोल के प्रभु के साथ एक मन होने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को नम्र बोलने के ढोंग में वो बोलते हैं, नहीं, भले यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, लेकिन मैं तो पाप करता हूं, मैं पापी हूं। ऐसा बोल के वो लोग बोलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद, यीशु ने हमारे पाप का न्याय चुकाने के बाद, यीशु ने हमको सेंत मेंत धर्मी ठहरा दिया है। सेंत मेंत मतलब मुफ्त में धर्मी ठहराया है। इसके लिए यिर्मयाह उसके 31 के 34 में भी साफ रीति से लिखा है कि क्योंकि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के बाद, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू से हमारे पाप धोने के बाद, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे पाप और अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं सच में आशा करता हूं कि आप सामरी स्त्री की तरह प्रभु के वचन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे कि यीशु मसीह ने मुझे मुफ्त में धर्मी बनाया है, यीशु ने मुझे सेंत मेंत धर्मी बनाया है। परमेश्वर मेरे पाप और अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। सामरी स्त्री की तरह वचन को ग्रहण करें। 38 साल के रोगी की तरह परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आप निकोदेमुस की तरह परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश ना करें। आप हर दिन पाप करते हो, आप धर्मी कैसे हो, ऐसे समझने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? पाप करने वाला आदमी धर्मी कैसे हो सकता है? ऐसे बात को आप समझने की कोशिश मत करो। अगर परमेश्वर ने बोला है, ये वचन अगर परमेश्वर का है, परंतु उसके अनुग्रह से, वो छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। अगर ये वचन परमेश्वर का है, तो आप इस परमेश्वर के वचन को आप आमीन कह सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे सेंत मेंत मुफ्त में धर्मी ठहराया है यीशु मसीह के द्वारा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होंगे और परमेश्वर के वचन के साथ मन में एक होकर के सच्चा आत्मिक जीवन जिएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये मूल्यवान सुसमाचार दिया। आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, उन्हें निकोदेमुस की तरह वचन को समझने की दिशा में जाने मत दीजिए, वचन को ग्रहण करने दीजिए। और जब वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर का वचन उनके दिल में वास करेगा, राज करेगा, और उनका मन और परमेश्वर का मन एक होगा। परमेश्वर, हम सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।